डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं स्टूडेंट आप लोग के लिए अंग्रेजी का हिंदी करने वाला वीडियो लेके आए हुए हैं। यानी जो भी स्टोरी है अभी उसका हम एक एक वर्ड का आपको हिंदी करके बताएंगे, जिससे अंग्रेजी का स्टोरी जो है उसको आपको हिंदी में अच्छे से समझ में आएगा। और आपको अगर अंग्रेजी वीक होगा तो आपको वीडियोज को देखेंगे तो धीरे धीरे आपका अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा, क्योंकि हम इसका वर्ड मीनिंग जो होता है वो भी हम बता देते हैं या इसमें लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। द फ्लाइंग एलिफेंट। फ्लाइंग का अर्थ होता है उड़ता हुआ, एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी, यानी उड़ता हुआ हाथी। अभी उड़ते हुए हाथी के बारे में ये स्टोरी है। वंस अपॉन ए टाइम दोस्तों ये मुहावरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुहावरा है। इसका पूरा का अर्थ होता है एक समय की बात है। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ए हर्ड का अर्थ होता है एक झुंड, ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों का, ऑफ का अर्थ होता है का, एलिफेंट्स का अर्थ होता है हाथियों, यानी हाथियों का एक झुंड। लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, लिव्ड का अर्थ होता है रहा करता था, इन का अर्थ होता है में, ए फॉरेस्ट एक जंगल, यानी हाथियों का जो झुंड था एक जंगल में रहा करता था। क्लियरिंग बिसाइड ए क्रम्बली ओल्ड केटल। क्लियरिंग यानी साफ सुथरे, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, यानी क्रैम्बली जो था, क्रैम्बली का अर्थ होता है भूरा भूरा, ओल्ड का अर्थ होता है पुराना, और केटल का अर्थ होता है किला, यानी जो पुराना जो किला जो था थोड़ा साफ सुथरा था उसमें वो वहां पे वो रहा करता था। क्रैम्बली का अर्थ होता है भूरा भूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कैटल हैड बीन इम्पेटी फॉर मेनी ईयर्स। उसका जो किला था, कैटल का अर्थ होता है किला, हैड बीन, हैड का था गया था, इम्पेटी का अर्थ होता है खाली, फॉर मेनी ईयर्स यानी बहुत साल पहले, फॉर मेनी ईयर्स का अर्थ होता है बहुत साल पहले से वो जो किला जो था वो खाली पड़ा हुआ था। सम टॉवर्स एंड वॉल्स स्टिल स्टूड। सम टॉवर्स, सम का अर्थ होता है कुछ, टावर्स का अर्थ होता है मीनारे, एंड और वॉल्स दीवारों, स्टिल तब से खड़ा हुआ था वहां पे। थाउट सोचो, विथ वाइन्स ग्रोइंग ओवर देम। अब सोचो, वाइन्स का अर्थ होता है लताओं, ग्रोइंग का अर्थ होता है बढ़ रहा, ओवर देम उन पर, यानी सोचो जब वो पुराने इतने पुराने होंगे किला तो उस पे जो आसपास की जो लताएं होगी यानी आसपास की जो पेड़ पौधे होंगे वो तो वहां पे बढ़ गए होंगे। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोचो, थॉट का अर्थ होता है सोचना, वाइन्स का अर्थ होता है लताओं, ग्रोइंग का अर्थ होता है बढ़ रहा, ओवर देम होता है उन पे, यानी उन पर लताएं जो होगा बढ़ गई होगी। The adult elephants loved to scratch their backs against the cattle. Adult elephants, adult का अर्थ होता है वयस्क, elephant का अर्थ होता है हाथी, वयस्क हाथी, loved यानी प्यार करता था, to scratch यानी उसको scratch कर रहा था, खरोंच रहा था, their बैक अगेंस्ट यानी उसके जो पीठ होते हैं ना, उस पीठ से जो किला में जो उग गया था लताएं, उसको वो पीठ से उसको खरोंच रहे थे। बट दे वेयर टू बिग टू थ्रो द टूर्स। बट लेकिन दे वेयर, दे का अर्थ होता है वे, वेयर का अर्थ होता है थे, वे थे टू बिग यानी वे बड़े थे, टू गो थ्रू द डोर्स, और वो दरवाजा जो था ना, दरवाजा, वो दरवाजा के वहां पे भी वो उग गया था, वहां पे भी था। ओनली यंग एलिफेंट्स, ओनली का अर्थ होता है सिर्फ, यंग एलिफेंट्स का अर्थ होता है सिर्फ जवान हाथी, कुड क्वीज थ्रू यानी जो जवान जो हाथी थे वही उसको वो निचोड़ रहे थे, है ना। दे हैड ए लॉट ऑफ फन, उन्होंने खूब मजा लिया, है ना। दे हैड लॉट ऑफ फन का अर्थ होता है खूब मजा लिया। प्लेइंग इनसाइड अवे फ्रॉम द एडल्ट्स, यानी वहां पे जितने भी वयस्क हाथी थे सभी वहां पे बहुत ज्यादा मजा लिया, यानी बहुत ज्यादा वो खेला कूदा। द योंगेस्ट वॉज ए 3 year old। द योंगेस्ट जो सबसे युवा था, वाज जो था 3 year old यानी 3 साल वो पुराना था। एलिफेंट नेम्ड मिल्ली, जिसका नाम मिल्ली था, यानी जो हाथी जो था उसका नाम मिल्ली था। नेम्ड का अर्थ होता है नाम था, मिल्ली यानी उसका नाम मिल्ली था। वन डे सी वॉज चेसिंग ए कलरफुल बटरफ्लाई। वन डे का अर्थ होता है एक दिन, सी वॉज वह था, चेसिंग यानी पीछा कर रही थी, है ना। सी यहाँ पे है तो इसलिए वो सी होता है लेडीज, है ना, लेडीज जो होगी उसके लिए यूज होता है। तो सी वाज चेसिंग, वो पीछा कर रही थी। कलरफुल बटरफ्लाई यानी वो जो तितली जो थी कलरफुल, उसका वो पीछा कर रही थी। इन द कैटल यानी वो जो किला जो था ना उस किले में तितली का पीछा कर रही थी।
When she tumbled down a few stairs and broke through a door. When जब she trembled जब वो गिरी नीचे, डाउन का अर्थ होता है नीचे, ए फ्यू स्टेयर यानी एक जो सीढ़ी जो था ना उस पे एक सीढ़ी के नीचे वो गिरी, एंड और ब्रोक थ्रू ए डोर, और दरवाजा जो था ना दरवाजा, उसका दरवाजा वो टूट गया, इनटू ए विड डार्क रूम, और जब दरवाजा टूटा उसका तो बहुत ज्यादा उसके अंदर अंधेरा था। विद डार्क का अर्थ होता है अंधेरा, विद रूम का अर्थ होता है कमरा, यानी जो दरवाजा वाला जो कमरा जो टूटा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, है ना, उस रूम के अंदर बहुत अंधेरा था। तो फ्रेंड अभी आपको अंग्रेजी का एक फ्लाइंग एलिफेंट जो उड़ता हुआ हाथी है इसका हम हिंदी किए। आपको दोस्तों अच्छे से आपको अंग्रेजी का हिंदी समझ में आया होगा, और इसका हम एक एक वर्ड जो मीनिंग होता है वो भी हम लिख के बताएं। और फ्रेंड आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल के पिछले वीडियोज को भी देखें, उसमें हम इजी, ये तो थोड़ा हार्ड लेवल का थोड़ा ये लिखा हुआ है, उसमें एकदम इजी बिल्कुल 0 लेवल से अंग्रेजी पढ़ने वाला वीडियो बनाए हैं जिसको आप देख के आसानी से आप अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।